हम इस समय खड़े हैं सर्किट हाउस काठगोदाम में। आज सर्किट हाउस में मदन कौशिक जी ने एक प्रेस वार्ता की जिसमें उन्होंने बताया कि नगर निगम में बहुत से काम हैं जो होने वाले हैं। साथ ही कोविड-19 को लेकर बोला सरकार पे पूरे संसाधन हैं कोरोना से लड़ने के लिए। वहीं दूसरी ओर रोज़गार की बात की कि जो लोग बाहर से आए हैं अब उनके रोज़गार के लिए क्या किया जाएगा, तो उसके लिए बताया गया है कि बहुत से पैकेज सरकार ने बनाए हैं और इसमें लोन भी दिए जा रहे हैं। जो जिसकी ज़रूरत है उतना लोन दिया जाएगा और बिना ब्याज के मिलेगा। साथ ही कौशिक जी ने बहुत सी घोषणाएं भी की, जैसे भीमताल में पारे का सौंदर्यीकरण, हल्द्वानी में और भी काम बताए हैं। अब देखते हैं ज़मीनी हकीकत पे काम कितने उतरते हैं। मैं रिपोर्टर अतुल अग्रवाल। खास तौर पर जो ज़रूरी काम थे, खास तौर पर कोविड की जिम्मेदारी जनता के प्रति पूरी तरीके से जवाबदेह है। अधिकारियों की जिम्मेदारी सरकार की योजनाओं को ठीक से लागू करना इस प्रकार से रहती है और जब जनप्रतिनिधि यदि कहीं इस प्रकार की व्यवस्था होती है तो हम लोग सरकार के माध्यम से ध्यान रखते हैं। जनप्रतिनिधि कोई भी हो, जनप्रतिनिधि के जो एक इस प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं कि जनहित के कुछ मुद्दे रखते हैं, यदि वो होने वाले काम है तो होने चाहिए और यदि कहीं जानबूझकर डिले होता है तो ये उचित नहीं है और ये अधिकारियों को नहीं करना चाहिए। जी, उत्तराखंड में बहुत बड़ी समस्या है। अभी जो पलायन हुआ है, वापस हुए हैं पलायन से आए हुए लोग, उनके सामने रोजगार की बहुत बड़ी समस्या पड़ी है। सरकार इसको किस तरीके से देखती है? हम लोगों ने एक बहुत बड़ा फील्ड उनके लिए तैयार किया है। मुख्यमंत्री सब रोजगार योजना एक उसका अम्ब्रेला करके हमने इस प्रकार एक बनाया है और उसके साथ हमने हर योजना को जोड़ा है। उसमें जो मुख्य योजना वो ये है कि हम अगर इस रोजगार के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, जो MSME की योजना वो भारत सरकार की 20 लाख करोड़ की योजना से हम जोड़ेंगे। 1,70,000 करोड़ की योजना से हमने गरीबों को और अन्य प्रकार से जोड़ा है। उसमें 25 लाख तक के ऋण हम मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में ले सकते हैं और 10 लाख तक का ऋण हम सर्विस सेक्टर में ले सकते हैं। इन दोनों में 25 से 15% तक की सब्सिडी की व्यवस्था की गई है। इससे अलग हमने चाहे 25 किलोवाट तक का बिजली के निर्माण की बात हो, चाहे टैक्सी के रूप में मोटरसाइकिल चलाने की बात हो, चाहे ठेली वाले फड़ वाले इनको लोन देने की बात हो, चाहे हम एग्रीकल्चर के क्षेत्र में किसानों को अनेक प्रकार की योजनाएं देने की बात हो, बागवानी के क्षेत्र में, ये सब योजनाएं हमने मुख्यमंत्री सब रोजगार योजना के साथ जोड़ी है। जहां इन योजनाओं में इंटरेस्ट और अन्य प्रकार की सुविधाएं राज्य सरकार और भारत सरकार दे रही है, वहीं सब रोजगार योजना के अंतर्गत इनमें होने वाला खर्चा उसमें 25 से 15% की सब्सिडी वो अलग से इस योजना के अंतर्गत दी गई है। बिजली वाले में PPA करने के साथ साथ एक निश्चित अमाउंट पर हम PPA उनके साथ करेंगे 25 किलोवाट तक के लिए, और वो जो रेट है वो इतना अच्छा है कि उस रेट में करने के बाद खाली 400 वर्ग मीटर में जो प्रोजेक्ट आप लगाएंगे उसकी कॉस्ट जो आएगी उसमें तो हम आपको सब्सिडी देंगे ही। PPA होने के बाद जो उसका इंटरेस्ट इत्यादि हमने जोड़ा तो भी एक परिवार जो उसको केवल बिजली से 70,000 पर एनम कमा सकता है और जो उसमें सब्जी इत्यादि उगाएगा वो अलग है। आप इतनी निर्दयता से सवाल पूछते हैं, मन में थोड़ा सा भी आप अंदर से सोचते भी नहीं हो। 1 मिनट में समीक्षा कर देते हो किसी जनप्रतिनिधि की। देखिए, एक बोर्ड है, सरकार काम करती है, उसका बहुत बड़ा बजट है, उस बजट के अंतर्गत वो काम करते हैं। राज्य सरकार ने उस बजट को 4 गुना किया। आज जब मैं हल्द्वानी की बात कर रहा था तो हल्द्वानी नगर निगम हमारा ऐसा है जहाँ चाहे स्वच्छता की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, क्षेत्र में अन्य प्रकार की बात करें, तेजी के साथ आगे बढ़ा रहा है। और उन क्षेत्रों में भी हम चाहे सड़क निर्माण की बात हो, चाहे स्ट्रीट लाइट की बात हो, चाहे स्वच्छता की बात हो, सब लोग पूरी योजना और प्लानिंग हमने तैयार की है और टेम्परेरी तौर पर वहाँ सब क्षेत्र में काम स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन उनकी जो परमानेंट व्यवस्था है वो भी हम लोग तैयार कर